हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो आपका अपना टेक्निकल गुरु चैनल, जहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ एक्सेल्स की टिप्स और ट्रिक्स, जो कि आपके सरकारी डिपार्टमेंट हो चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, सरकारी कंपनियाँ हो चाहे प्राइवेट कंपनियाँ हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो, हर जगह आपको ये फॉर्मूला, ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ होने वाली है। जो कि आपकी लाइफ में हमेशा, हमेशा यूज़फुल होगी। तो मैं आपके लिए बेस्ट बिगिनर क्लास लेकर आ गया हूँ, जो कि हम आपको आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सेल का ओवरव्यू बताने वाला हूँ। आज की क्लास होगी सिर्फ़ ओवरव्यू के लिए। अब ओवरव्यू में हम क्या-क्या सीखेंगे, ये मैं आपको सब एक-एक करके बताने वाला हूँ। सही है? तो सबसे पहले हम चलेंगे आपके होम की में। अब होम की में क्या-क्या आएगा? ये हमारा होम है, इसको बोलते हैं हम होम टैब, सही है? होम टैब में हमारा क्या-क्या है? पहले नंबर पे हमारा यू जो है ये वाला, जो हमारे नीचे लिखा हुआ क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कट का, फिर कॉपी, कॉपी के बाद फॉर्मेट पेंटर और एक और ऑप्शन है इसमें पेस्ट, जो कि फ़िलहाल हाइड है। ठीक है, हाइड क्यों है उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी हमने इस पर कोई भी कॉपी या कट नहीं किया है। जब तक हम कॉपी या कट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास पेस्ट होगा ही नहीं। जब पेस्ट नहीं होगा तो ऑप्शन भी हाइड ही रहेगा, इसीलिए ये हमारा हाइड है। अब पेस्ट में भी एक हमारा ऑप्शन आता है, पेस्ट स्पेशल, जो कि हमारा खुलेगा कॉपी होने के बाद ही। तो हम सीरियल से एक-एक करके समझते हैं कि हम इसमें क्या-क्या सीखने वाले हैं। दूसरे नंबर पे आ गया हमारा फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में हमारे क्या-क्या है? फ़ॉन्ट में हमारे पास है टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट में हम टेक्स्ट को किस तरीके से फ़ॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे नहीं हमें स्टाइल करना है, उसको कैसे स्टाइल से लिखना है, ये सब हम इसमें सीखेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये इतने सब तरह के हमारे पास फ़ॉर्मेट होने वाले हैं। ओके? सबस फिर उसके बाद हमारे पास है इसका साइज़, फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट साइज़। फिर हमारे पास है उसको बोल्ड करने के लिए बी, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या फिर उसको हमें अंडरलाइन लगाना है। सही? फिर हमारे पास आता है बैकग्राउंड कलर, ये हमारे पास कलर हो गया है, फिल कलर के लिए, ये हमारा टेक्स्ट कलर हो गया। सही? ये 2 ऑप्शन हमारे पास दिख रहे हैं। एक दिख रहा है हमारे पास कैपिटल ए, बड़ा वाला ए मतलब तो है दोनों कैपिटल ही, लेकिन एक बड़ा बना हुआ है, एक छोटा बना हुआ है। अब दोनों के क्या यूज़ है, कैसे यूज़ होना है? ये होता है हमारा प्लस साइज़ करने के लिए, ये होता है हमारा माइनस साइज़ करने के लिए। ओके? नेक्स्ट चलते हैं अलाइनमेंट की तरफ। नेक्स्ट आ गया हमारा ऑप्शन अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या है? अलाइनमेंट भी हम आपको बताते हैं। अलाइनमेंट में हमारे पास है किसी भी अपने लिखे हुए डेटा को अलाइनमेंट करना। इसमें हम सीखेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट, सेंटर और भी हमारे पास इसमें अलाइनमेंट है। फिर इसी में ऑप्शन है आपका अपना
इंडेंट का। एक ऑप्शन होता है इसमें इंडेंट का। अब इंडेंट क्या है, ये भी हम आपको बताएँगे, ये इंडेंट है, सही है? इसको इंडेंट को हम कैसे यूज़ करना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर आगे आपका उसमें ऑप्शन रैप, रैप टेक्स्ट, इसका क्या यूज़ है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। फिर आता है आपका मर्ज सेंटर। मर्ज सेंटर का क्या यूज़ है, मर्ज एंड सेंटर, जबकि हमारे पास इसमें ऑप्शन मिल जाएँगे मर्ज एंड सेंटर है, मर्ज अक्रॉस है, मर्ज सेल्स है और अनमर्ज सेल्स है। तो ये भी मैं आपको एक-एक करके सब बताऊँगा। उसके बाद हम चलते हैं नंबर की तरफ। नंबर में हम आपको क्या बताने वाले हैं, नंबर कैसे यूज़ करना है, नंबर चौथा ऑप्शन हो गया अपने पास नंबर। नंबर में हमारे पास क्या-क्या आने वाला है, नंबर में हमारे पास है करेंसी, ओके। करेंसी का कैसे यूज़ करना, कहाँ, जैसे हम कोई भी सपोज़ करो हमें ₹250 लिखने हैं, तो ये रुपए का साइन कैसे आना है। 250 हमें डॉलर लिखने हैं, यूएसडी लिखते हैं। 250 हमें यूरो लिखना है, तो यूरो का साइन कैसे लगाना है। सब ये करेंसी साइन हमारे पास इसमें से आएँगे। फिर उसके बाद है हमारी परसेंटेज, परसेंटेज के बाद हमारे पास कॉमा है। किसी भी संख्या को हम डिवाइड कैसे करना है, जैसे हमने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले 250, लेकिन अगर हम इसको ये लिखेंगे तब भी ये है। लेकिन जैसे ही हम 1000 लिखते हैं तो इसके बाद अब ये क्या है, ये 1000 रुपीज़ है। ये कॉमा हमें सेपरेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे करना है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। फिर हमारे पास आ गया है ये इंक्रीज़ डेसिमल प्लेस और डिक्रीज़ डेसिमल प्लेस। इंक्रीज़ डेसिमल प्लेस क्या होता है, डिक्रीज़ डेसिमल प्लेस क्या होता है, मैं आपको बता दूँगा। हमने लिखा है 100 रुपीज़, सही है? ये 100 हमारा हो गया। लेकिन ये जो पॉइंट के बाद ये जो प्लेस है, ये डेसिमल है। ये जो हमारे पास 2 ज़ीरो लगी हुई है, ये डेसिमल है। अब हम इसको डेसिमल कितने लिखने हैं, ये इंक्रीज़ करना है तो इंक्रीज़ होएँगे, डिक्रीज़ करना है तो ये डिक्रीज़ होएँगे। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, अभी जब हम खोलेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास खुल जाते हैं। जर्नल हो गया, नंबर हो गया, करेंसीज़ हो गया, अकाउंटिंग हो गया, शॉर्ट डेट हो गया, लॉन्ग डेट हो गया, टाइम्स हो गया, परसेंटेज हो गया, फ्रैक्शंस हो गया, साइंटिफिक हो गया, टेक्स्ट हो गया और उसके बाद भी लास्ट में ऑप्शन आता है मोर ऑप्शन, सही है? मोर नंबर फंक्शन, नम और इसको हम कह सकते हैं मोर नंबर फॉर्मेट, मोर नंबर फंक्शन, मोर नंबर फॉर्मेटिंग, कुछ भी हम जो भी हम कहना चाहें वो कह सकते हैं। सो अभी फ़िलहाल हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हम सीखेंगे इसको वन बाय वन करके, एक-एक ऑप्शन मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। ये मत सोचना कि मेरी फर्स्ट क्लास है तो मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, तो मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। एक बार आप चैनल पे आओगे तो आपको सही से ज्ञान हो जाएगा, कैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मैटर नहीं करता मैं आपको किस तरीके से बता रहा हूँ। मैं आपको जब पढ़ाऊँगा तो पता चलेगा आपको कि हाँ, कि इसने बताया क्या है और बंदे के समझ में आया क्या है। तो मैं आपको एक-एक चीज़ करके बताने वाला हूँ। 5 नंबर पे आ गया आपके स्टाइल्स। स्टाइल्स में हमारे पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक-एक करके मैं सबको बताने वाला हूँ और इनमें भी अलग-अलग तरह के ऑप्शन मिलेंगे आपको, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारी लाइफ़ में। फिर उसके बाद आ गया हमारा फॉर्मेट एचटीएमएल, सेल्स स्टाइल, ठीक है? ये सब मैं आपको एक-एक करके बताऊँगा। फिर आ गया सेल्स,
फिर आ गया एडिटिंग, फिर ऐड सीन। ऐड सीन हो सकता है कई एक्सेल में कई सिस्टम में नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसका यूज़ कैसे करना है, इसको ऐड कैसे करना है, कैसे डिलीट करना है इसको, ये सब मैं आपको बताऊँगा। एनालाइज़ डेटा, क्रिएट पीडीएफ, ये कई सिस्टम में हमारे पास नहीं आ रहे होंगे। टेक्स्ट ट्रांसलेटर, ये भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन इसको ऐड क्या करना है, कैसे नहीं करना है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊँगा। चलते हैं हम अभी इंसर्ट टैब की तरफ। इंसर्ट टैब में हमारे पास क्या-क्या होने वाला है। इंसर्ट टैब में अभी हमारे पास क्या-क्या होने वाला है। इंसर्ट टैब खोल लेते हैं। इंसर्ट, इंसर्ट में हमारे सबसे पहला जो ऑप्शन है पाइवोट टेबल है। पाइवोट टेबल कई लोगों ने नाम सुना होगा। ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। लिख देता हूँ मैं आपके सामने। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर आप इसको सीख गए तो आप घंटों का काम सेकंडों में, मिनटों में निपटा सकते हो। और बहुत ही आसान है बनाना इसको। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का कि ये इतनी भारी होगी, एकदम नाम अजीब-सा लग रहा है तो ये बहुत ज़्यादा भारी होगी, नहीं। बहुत ही ईज़ी है, आप सेकंडों में इसको समझ जाओगे। रिकमेंडेड पावर टेबल सेम इससे रिलेटेड है। टेबल ये भी कहीं न कहीं इससे रिलेट करता है। फॉर्म्स, फॉर्म्स मैं आपको बताऊँगा अलग से, इसके लिए क्लास होगी अलग से, ठीक है? उसके बाद हम आगे दूसरे ऑप्शन पे इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में हमारे पास कई चीज़ें हैं, पिक्चर्स हैं, शेप्स हैं, आइकन है। आइकन हमारे पास जब ओपन करते हैं तो आइकन के बहुत सारे आइकन खुल जाते हैं, हर चीज़ के अलग-अलग आइकन है, ठीक है? जब हम आइकन देखते हैं तो हर चीज़ में आइकन है, जैसे हमें इंसर्ट करना कोई आइकन, उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से, वो भी मैं आपको बताऊँगा बाद में। 3D मॉडल है, ये कैसे यूज़ होना है इसका मैं बताऊँगा आपको। और स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, चेक बॉक्स कैसे बनाना है। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा है ये चेक बॉक्स बना है, कई बार क्या करते हैं हम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, कोई मटेरियल है, सही है? अब मटेरियल हमने जैसे ही डिलीवर हुआ, तो डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, हम उसको लिखेंगे ये थोड़ा लिखेंगे बार-बार हम इसको डिलीवर हुआ। तो उसमें चेक बॉक्स जैसे डिलीवर हो वो हमें चेक बॉक्स बन के हमारे सामने आ जाए। ऐसा हम इसमें यूज़ करेंगे चेक बॉक्स को। फिर हमारे पास आ गया रिकमेंडेड चार्ट। रिकमेंडेड चार्ट क्या हो, कैसे यूज़ होना है? ये चार्ट ऑप्शन हमारा एनालाइज़ के लिए यूज़ होता है। किस चीज़ को एनालाइज़ करना है, उसके लिए यूज़ होगा। तो ये जितने भी चार्ट हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 3D ये मैप है। मैप कैसे आपके हो सकता है एक्सेल में ना आ रहा हो, लेकिन इसको लेके कैसे आना है ये मैं आपको बताऊँगा। पाइवोट चार्ट, पाइवोट टेबल से पाइवोट चार्ट कैसे बनाया जाता है या नॉर्मल टेबल से पाइवोट चार्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। नॉर्मल टेबल से हम आपको पाइवोट चार्ट बनाना बताएँगे। नॉर्मल टेबल से पाइवोट टेबल कैसे बनानी है, नॉर्मल टेबल से पाइवोट चार्ट कैसे बनाना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। स्पार्क लाइन कैसे यूज़ करनी है, स्लाइसर का यूज़ क्या है। स्लाइसर कई लोग तो जानते होंगे और कई लोग नहीं जानते, लेकिन स्लाइसर जो है बहुत ही यूज़फुल है। टाइमलाइन, लिंक, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, हेडर फुटर हो गया, वर्ड आर्ट हो गया, सिग्नेचर लिंक हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब मैं आपको एक-एक करके बताने वाला हूँ। बहुत मज़ा आएगा, कसम से बोल रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो में कि जैसे ही क्लास स्टार्ट होएगी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये ड्रा हो गया, ड्रा आपके ऑप्शन में नहीं आ रहा होगा, तो इसको कैसे लेके आना है ये मैं बताऊँगा। अभी आगे पेज लेआउट पे, पेज लेआउट में हम सबसे पहले थीम है, हम इस पे 1 मिनट में लेट मी क्लियर फर्स्ट दिस वन। ओके, सॉरी। तो अभी हम आपको बताएँगे पेज लेआउट। पेज लेआउट का यूज़ क्या है? पेज लेआउट का यूज़ कैसे करना है? क्यों करना है? ठीक है? पेज लेआउट हमारे सबसे पहले थीम है। पेज लेआउट में अगर हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या मिलेगी? थीम। तो पेज की थीम कैसी रहनी है ये हम इसमें देखेंगे। ये पेज की थीम हो गई। कलर हो गया अपने पास
वो फ़ॉन्ट हमारे पास कैसे रहने पेज पे, ये सब हम यहाँ से होम से ये थोड़ा-सा फ़ंक्शन अलग ही यूज़ होता है, ठीक है? इसका कैसे यूज़ होना जो होम में ये आप होम में भी देखे होंगे फ़ॉन्ट, लेकिन ये आपको पेज लेआउट में मिलेगी। इनका यूज़ कैसे होना है, ये मैं आपको बताऊँगा। ये इफ़ेक्ट है, इसका इफ़ेक्ट को यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे करना है और क्यों होता है। कई बार हम क्या कोई प्रेज़ेंटेशन बना रहे हैं, उसमें हम प्रेज़ेंटेशन बनाने के टाइम पे हम इसको यूज़ करते हैं, सही है? फिर उसके बाद आ गया मार्जिन, पेज का मार्जिन कितना रखना है, कैसे रखना है, नॉर्मल है, वाइड है, नैरो है। कभी-कभी हम डेटा लिखते हैं लेकिन वो प्रिंट करने के टाइम पे क्या बाहर जा रहा होता है या एक पेज पे प्रिंट करना है तो 2 पेज पे प्रिंट आ रहा है। ये आपका हो गया ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट रखना, लैंडस्केप रखना, ये साइज़ेज़ हो गए पेज के। ये प्रिंट एरिया हो गया, उसको हमें प्रिंट एरिया सेट करना, कितना सेट करना है, ठीक है? ये पेज का बैकग्राउंड हो गया, हमको क्या लगाना है पेज बैकग्राउंड में पिक्चर लगानी है या हमें नॉर्मल रखना है। प्रिंट टाइटल्स हो गया, प्रिंट टाइटल में हमें क्या प्रिंट करना है टाइटल देके, वो हमारा ये हो गया। ये भी हमारा सब प्रिंट पेज लेआउट में आएगा। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है फ़ॉर्मूला। फ़ॉर्मूला फ में हमारे पास सभी तरह के फ़ॉर्मूले जितने भी यूज़ होने वाले हैं, एक-एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। सम के बहुत सारे फ़ॉर्मूले, सम है, सम में भी हमारे पास बहुत सारे फ़ॉर्मूले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सम फ़ॉर्मूलों की, सम फ़ॉर्मूला पहला फ़ॉर्मूला आता है सम, फिर आता है सम इफ, सम इफ्स, इसी तरीके से सम एसक्यू, बहुत सारे फ़ंक्शन हैं सम के, ओके? तो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, एक-एक करके। ये देखो आप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सम के सब फ़ॉर्मूला मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आ गया हमारे पास रिसेंटली में हमने क्या कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ किया है वो हमको यहाँ पे दिखाई देगा। फाइनेंशियल फाइनेंशियल में जितने भी एक-एक करके मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, बार-बार प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको एक-एक करके एक-एक फ़ॉर्मूला ऐसा एक्सप्लेन करूँगा कि आप लाइफ़ टाइम कभी नहीं भूल पाओगे। फिर आ गया आपके पास लॉजिकल ऑप्शन में एंड हो गया, बाय कॉल हो गया, ब्यूरो हो गया, फॉल्स हो गया, इफ हो गया, इफ एरर आ गया। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं जब भी हम कोई भी लॉजिकल फंक्शन यूज़ करना है। जैसे कि हम सोचते हैं, कई बार हम थिंकिंग करते हैं, कि अगर ऐसा ना होता, ऐसा होता। ये क्या है? अगर ऐसा ना होता, ऐसा होता तो क्या होता? करते हैं ना हम। तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करेंगे? इलॉजिकल फंक्शन यूज़ करेंगे कि अगर ये है तो ये भी होना चाहिए, अगर ये है तो ये भी होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो ये नहीं आना चाहिए, सही है? सपोज़ करो हमारे पास इधर 10 लिखा हुआ है, इधर 12 लिखा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं कि हम क्या इसमें लॉजिकल फंक्शन अगर लगाना चाह रहे हैं तो कि हमें देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास बड़ी संख्या कौन-सी है और हमारे सामने प्रिंट हो जाए कि हमारे सामने 12 बड़ी है। तो हम यूज़ करेंगे इफ फंक्शन का यहाँ पर। कैसे करेंगे बताऊँगा आपको। तो जब भी हम इसको यूज़ करोगे करेंगे तो ये बताएगा हमारे पास कि 12 जो है ये ग्रेटर देन है 10 से। ये ऑटोमेटिक हमें बताएगा जब हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो लॉजिकल ऑप्शन हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेक्स्ट टेक्स्ट के लिए कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, टेक्स्ट में भी हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हैं, डेट एंड टाइम में भी बहुत सारे फंक्शन हैं। लुकअप के भी बहुत सारे फंक्शन आ गए आपके पास, मैथमेटिक्स के भी आ गए, फिर फंक्शन आ गए स्टैटिकल, इंजीनियरिंग, क्यूबिक, इन्फॉर्मेशन, सब ऑप्शन में आपको एक-एक करके फ़ॉर्मूला, एक-एक करके प्रॉमिस, एक-एक फ़ॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद आ जाते हैं डेटा पे। कोई भी डेटा में सपोज़ करो हमारे पास कोई पिक्चर है, पिक्चर से हमें डाटा इम्पोर्ट करना है, क्यों हम बार-बार उसको टाइप करने में टाइम लगा रहे हैं, ठीक है? कई बार हम क्या करते हैं पिक्चर से डाटा टाइप कर रहे हैं, एक-एक करके, तो उसमें क्या है हमारा समय जा रहा है। इतना समय क्यों खपाना है? इतना समय हमें बर्बाद क्यों करना है? भाई हमारे पास पिक्चर है, पिक्चर से डाटा,
पिक्चर पे हमारा डेटा लिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, डेटा है पिक्चर पे। तो वो डेटा हमें इसमें लिखना है, तो हमें राइट करना पड़ेगा, सही है, राइट करना पड़ेगा ना। तो राइट करने के बजाय हम इसको ऑप्शन को यूज़ ना करके हम क्या करेंगे, इसको गेट डाटा करेंगे, ठीक है। गेट डाटा में हमारे पास ऑप्शन है, पीडीएफ से लेना है, कैसे लेना है, एक्सेल वर्कबुक से लेना है, पिक्चर से भी लेना है तो पिक्चर्स का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास पिक्चर्स का ऑप्शन भी। तो हम क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे, सही है, इंपोर्ट डेटा। तो हमारी टाइम बच जाएगा, किससे, जिससे कि हम इसमें टाइप करने में टाइम दे रहे हैं तो हमारा टाइम बिल्कुल सेव हो जाएगा। ये रिफ्रेश ऑल क्या है, ये मैं बताऊंगा। जब डेटा को इंपोर्ट करते हैं और फिर इसमें डेटा को हमने सपोज करो ऐड कर दिया, उसको रिफ्रेश करने के लिए ये हम यूज करेंगे। रिव्यू में आ गया, रिव्यू में हम स्पेलिंग चेक करनी है। कई बार क्या होता है, जैसे हमने सपोज करो कोई स्पेलिंग लिखी है, APPLE लिख दिया है, लेकिन कई बार क्या हमने गलत लिख दिया है, APPLEL लिख दिया। हमें इसे चेक करना कि गलत है कि सही है। अब सही तो ये है, ये गलत है, लेकिन हमें चेक करना है कि इसको क्या करना है। हम स्पेलिंग चेक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, स्पेलिंग पे जाएंगे, हमें बता देगा ये स्पेलिंग आपकी गलत है, ठीक है। प्रोटेक्ट सीट करनी है, प्रोटेक्ट वर्कबुक करना है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। व्यू में जाएंगे, व्यू में हमारे फिर वो ऑप्शन आ गया नॉर्मल टेबल वगैरह के, ठीक है। ग्रिड लाइन आ गई, ग्रिड लाइन का कैसे क्या यूज है, क्या नहीं है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, सब मैं आपको बताऊंगा। ये कैसे आपका फोकस सेल का कैसे यूज है, क्या क्यों करना है इसको, सब मैं आपको बताऊंगा। जूम टू सिलेक्शन, सब चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। फ्रीज पैन आ गया, क्यों फ्रीज पैन का क्या यूज है, कैसे यूज करना है, सब मैं आपको बताऊंगा। ऑटोमेट आ गया, डेवलपर आ गया, सब ये एडवांस लेवल के है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा एक एक करके। तो अगर मेरे ये ओवरव्यू आपको अच्छा लगा हो कि क्या क्या मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो एक बार बता दीजिए, या कोई भी चीज़ अगर मिस हो गई इस ओवरव्यू से तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। आपका मैं आभार प्रकट करूँगा कि आपने मुझे कुछ बताया है जिससे मैं जो मेरे से छूट गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरे से इस ओवरव्यू बताने में कुछ भी चीज़ें छूट गई हो तो मैं प्लीज़ आप उसको एक बार कमेंट्स में बताइएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। और कल से मैं स्टार्ट करूँगा आपकी क्लासेस, और जिसमें मैं आपको सबसे पहले बेसिक लेवल का सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं बेसिक पे चलूँगा, बेसिक एक्सेल। तो उसका मैं चार्ट आज मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि क्या 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 इसमें हम सीखने वाले हैं बेसिक में, ठीक है। बेसिक में हम कौन कौन से फॉर्मूले सीखेंगे, सब फॉर्मूले में बेसिक में नहीं सिखा सकता, क्योंकि फिर आपका वो जो है पूरा मैस हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए पूरा मैं एक चीज़ें डिवाइड करके रखी है, बेसिक में आपको क्या सिखाना है, एडवांस में आपको क्या सिखाना है, सही है। तो बेसिक का बेसिक में सिखाऊंगा, एडवांस का एडवांस में सिखाऊंगा। जब आप पे बेसिक हो जाएगा तो आप एडवांस इजीली सीख जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपके लिए, समय के लिए। और वीडियो तो अभी मैं ये नहीं कह सकता आपको पसंद आए, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ मैंने की है, बहुत सारी मिस्टेक मेरी है। लेकिन हाँ, जब मैं क्लास आपको बताऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, तो प्रॉमिस ये मिस्टेक सब नहीं होगी, क्योंकि वो अलग लेवल की चीज़ें होती है। ओवरव्यू में कई बार हम आगे पीछे चीज़ें करते हैं तो उसमें मैस हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए बच्चे जिनको फ्री में एजुकेशन नहीं मिल रही है, आप वो परेशान है कि हाँ कैसे सीखेंगे, कहाँ सीखेंगे, तो वो इस चैनल पे आए। मैं आपको बिल्कुल फ्री में हर तरह से सपोर्ट करूँगा, आपको नोट्स भी दूंगा बनाकर, आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराऊंगा, सब चीज़ें मैं कराऊंगा आपकी। ओके, थैंक यू वेरी मच।